8 लोगों की मौत हुई कल एक दिन में। जम्मू डिवीज़न में जो फ्लैश फ्लड्स की वजह से तबाही हुई, जो मुसलसल बारिशों की वजह से तबाही हुई, जो लैंडस्लाइड्स की वजह से तबाही हुई, इन वाक़यात में 8 लोगों की मौत हुई। सबसे पहली जो खबर कल दिन में सामने आई वो ये थी कि 6 बजे, सुबह 6 बजे सुरजन इलाके में, कोटवा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ 2 मकानों पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिराया। और वो जो मकान था वो मुश्ताक अहमद का बताया गया, अब्दुल कयूम का बताया गया। और उन 2 मकानों में जो मकीन थे, कमोबेश 5, ये जो खबर हमें मिली वो ये थी कि 5 ऐसे अशखास थे जिनकी इस वाक़े में मौत हुई है, जिनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है, जिनमें कुछ टीनेजर्स भी शामिल है, जिनमें ख़वातीन भी शामिल है। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, जो 3 साला बच्चा अरबाज जो मुश्ताक का बेटा बताया गया, अहमद शाहबाज जो 14 साल का था, वो भी इस मकान में रहता था, छोटा बच्चा था और उसकी भी इस वाक़े में मौत होती है। जरीन बेगम जिनकी उम्र 45 साल थी, वो भी इस वाक़े में उसकी भी मौत होती है। नज़ीर बानो जिनकी उम्र 11 साल थी, वो भी इस वाक़े में उनकी भी मौत होती है। और मोहम्मद आसिफ जिनकी उम्र 14 साल बताई गई। ये कल सबसे पहला इस तरह का वाक़या जो हमें सुनने को मिला, जो ख़बरों के ज़रिए से सामने आया। इस बीच जो सीनियर SSP कुटवा है, उन्होंने शिवदीप सिंह जम्वाल जिनका नाम है, उन्होंने बताया कि हाँ, ये इंसिडेंट जो है वो सही है, ऐसा कल इस तरह का वाक़ा दिन में पेश आया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है हमारे डिपार्टमेंट की जानिब से, ताकि हम ये देखें कि कोई और ऐसा तो नहीं है जो लैंडस्लाइड्स की जद में आ गया है या जो फ्लैश फ्लड्स की जद में आया हो। अलग एक और इंसिडेंट में नसीमा बेगम जिनकी उम्र 50 साल बताई गई, वो भी लैंडस्लाइड्स की जद में आकर उनकी भी मौत हुई। इसी तरह से अजय सिंह जिनकी उम्र 13 साल थी, वो क्लास 7th का स्टूडेंट था, उसकी भी इसी वाक़े में मौत हुई। इसके अलावा श्यामलाल जिनकी उम्र 45 साल थी, वो भी इसी हादसे का शिकार हुआ। इसके अलावा कंपनसेशन देने की भी बात की गई, जहां पर यह कहा गया कि जो मरने वाला शख्स हो, उनके लवाहकीन को 50,000 रुपये बतौर कंपनसेशन दिया जाएगा और साथ में जो ज़ख्मी हुए हों उन्हें 25,000 रुपये मिलेंगे। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पार्लियामेंट के मेंबर है उधमपुर कठुआ कंस्टिट्यूएंसी से, LG मनोज सिन्हा या एक्स चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने इस वाक़े पर दुख गम का इजहार किया है और साथ में जो मरने वाले हैं उन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की है। रेन जो कल मुसलसल बारिशें हुई थी मुख्तलिफ अजला में जम्मू के, इसकी वजह से जो सड़कें हैं वो भी काफ़ी इलाकों में वो ख़राब हुई, डैमेज हुई। बिलखुसूस जो नदी नाले हैं जैसे तवी, चनाब, बसंत, देवा, कुज, ये तमाम जो इस तरह की नदियां हैं या जो वाटर बॉडीज़ हैं, इनमें जब डेंजर लेवल को क्रॉस, जो एक मार्क होता है, वहाँ तक जब पानी होता है तो हम सब समझते हैं कि ये ठीक है, लेकिन जब डेंजर लेवल को ये क्रॉस कर जाए तो जाहिर है वो ओवरफ्लो सड़कों पर आ जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा तबाही होती है और वही देखने को मिला। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई, सड़कों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अथॉरिटीज़ ने फिर लोगों को ये हिदायत दी कि वो ऐसी जगहों का रुख न करें या नदी नाले इस तरह के जो बहते हैं उन इलाकों से वहाँ की ओर न जाएं, ताकि उनकी जानों को बचाया जा सके, खुद को महफूज रखें। और साथ में कई ऐसे अजला जहां पर कल स्कूल्स को बंद किया गया और अभी नहीं मालूम कि वो स्कूल्स कब खुलें। और इस तरह के वो जो ज़िले हैं वो कठुआ है, डोडा, राजौरी, किश्तवाड़, जहां पर तेज़ बारिशें हुई थी और तेज़ बारिशों की वजह से ये कहा गया कि ये जो स्कूल्स हैं फ़िलहाल के लिए बंद रहेंगे। वहीं आप ये भी जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा वो जारी है,
इसके अलावा वैष्णो देवी यात्रा उसको नए ट्रैक से कल बंद किया गया था। अमरनाथ यात्रा को भी कल टेम्परेरीली सस्पेंड किया गया था और कहा गया था कि अभी फिलहाल यात्रा आगे नहीं जाएगी। लेकिन कल ही 4,900 यात्री अमरनाथ के लिए कश्मीर की ओर रुख कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें रुकना पड़ा यात्री निवास चंद्रकोट रामबन में, ताकि जब तक ये सिचुएशन ठीक न हो, जब तक पूरी तरह से जो मलबा है उसे न हटाया जाए और रास्ते को बहाल न किया जाए, तब तक फिलहाल वो सेफ ही रहें और वो यात्री निवास में कल उनको रखा गया था। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम कल जम्मू पठानकोट रोड उसको भी बंद किया गया क्योंकि फ्लड लाइक सिचुएशन थी और एक ब्रिज जो तरना नाला चंडवाल में था वो भी डैमेज हुआ, उसको भी काफी नुकसान पहुंचा इसमें। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम बॉर्डर रोड से फिर जो ट्रैफिक है उनको छोड़ा गया। जम्मू पुंछ रोड को कल ब्लॉक था। इसके अलावा जो अखनौर है, तंदा अखनौर का जो रास्ता है उसको भी कल बंद किया गया। किश्तवाड़ सिंथन रोड है वो भी बंद ही था। और डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने फिर हिदायत दी, जो डीसीज हैं जम्मू डिवीजन के, उन तमाम डीसीज को कल हिदायत मिली। इस हवाले से कहा गया कि जो डिपार्टमेंट है वो मुतहरिक रहे, पूरा अमला मुतहरिक रहे और कंट्रोल रूम पे जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या कंट्रोल रूम्स हैं उन्हें पूरी तरह से अलर्ट ताकि अगर कोई डिस्ट्रेस कॉल आ जाती है, किसी को मदद की जरूरत है, उसका मदद की उसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट से कहा कि जो अपने जो आदमी है आज जब N44 पर छोटी गाड़ियों की इजाजत है, बड़ी गाड़ियों को आदमों से श्रीनगर की ओर है और साथ में वैसे रोड है, हालांकि वो इसके साथ नहीं है, रोड है वो लद्दाख से कनेक्ट कर देता है, लेकिन वो ठीक है
जाती है। हमें आज दिन के हवाले से डिटेल आपको पहुंचाएंगे। कल जो में क्या सूरत हाल रही और कितने लोगों की मौत हुई इस हादसे में, फ्लैश फ्लड्स का, लैंडस्लाइड का, डिटेल